हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं, यह CET परी का है। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट थी, ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि तीन व्यक्ति हैं ABC। ये व्यापार में एक 80,000 लगाता है, B 40,000 और C 80,000 लगाता है। 6 महीने बाद A चला जाता है। यदि 8 मास बाद कुल लाभ 40,050 रुपये हुआ हो तो लाभ में B का हिस्सा निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैंने है ना जो इस पर नोट कर लिया है नोटबुक पर। ABC 3 व्यक्ति थे। इन्होंने पहले ने लगाया 80,000, इसने लगाया 40,000 और C ने लगाया 80,000। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह की चीज़ें बनेगी। मान लेते हैं पहली चीज़ क्या है कि ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों और हमें टाइम ना दिया होता तो फिर किस तरह से होता। जो ये इन्वेस्टमेंट है, जो ये पूंजी लगाई है, इस पूंजी को हम कट कर लेते हैं। जैसे ये 80,000 है, 80,000 40,000 पे कट हो जाएगा, 2 आ गया। 40,000 पे कट हो गया 1 और ये इस पे कट हो गया 2। तो इस तरह से उनका लाभ का हिस्सा होता 2 और 1 3 2 5। कुल 5 हिस्से में 2 हिस्से लाभ है जो A को मिलता, 1 B को मिलता, C को 2 मिलता। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। टाइम दे रखा है कितने, 6 महीने बाद ये चला गया और 8 महीने का टाइम दे रखा था। तो 6 महीने बाद तो ये चला गया और ये यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 मंथ दे रखा है। इसने कितने महीने लगा दिए, 8 महीने लगा दिए। और इसने कितने महीने लगा दिए, 8 महीने, क्योंकि A है जो सिर्फ 6 महीने होने के बाद चला गया था। तो इसका क्या, अगर मान लेते हैं टाइम ना दिया होता तो लाभ इसी हिस्से में बंटता। अगर टाइम भी दे रखा हो, अगर टाइम दे रखा हो और इन्वेस्टमेंट ना दी होती तो फिर लाभ है जो इसी हिस्से में बंटता, जो यहाँ से कट करने के बाद आता है। देखो इस टाइम को भी काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो ये इस अनुपात में बंटता 3 4 4, मतलब कि टोटल है जो 4 4 8 3 11 हिस्से में से 3 हिस्से A को मिलते, 4 B को और 4 C को। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें अमाउंट भी दे रखी थी और हमें टाइम भी दिया है। जब अमाउंट और टाइम दोनों दिया हो तो उनको इस तरह से कट कर लेंगे। लास्ट में कट करने के बाद क्या आता है, अमाउंट की टाइम के साथ गुणा कर देते हैं। तो 2 तिया कितना गया, 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये टोटल हिस्से हो जाते हैं 6 4 10 और 18। इसको भी अगर कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। अगर आप इसको कट करना चाहें, क्योंकि ये सभी कितने पर कट हो रहे हैं, 2 पे। जैसे ये कट कर दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। तो देखो ये लाभ के हिस्से हो गए 4 2 6 3 9। लाभ है जो टोटल कितने हिस्से हो गए, लाभ है जो 9 हिस्से है। 3 2 5 और 4 9। लाभ कितना का हुआ है, कुल लाभ हुआ है 40,050 का है। तो ये जो 9 लाभ दिखा रहा है, 9 लाभ कितने को दिखाएगा, 40,050 को। और हमें किसका हिस्सा निकालना है, B का। और B का हिस्सा कितना है, 2। तो एक लाभ ये एक हिस्सा कितने को दिखाएगा, 40,050 को 9 से भाग दे देंगे। और 2 कितने को दिखाएगा, तो ये जो ये वैल्यू आई थी इसकी 2 से गुणा कर दें इतने को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस पे कट हो जाएगा, 9 चौके 36 बच गया 4, 9 चौके 36 बच गया 4, 9 पंजे 45, 0 की 0। 40,050 को 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0 हला गया 1, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 8900 रुपये आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मैं इस सवाल को एक बार दोबारा फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते ये पूंजी ना दी होती, जब 80,000 40,000 80,000 ना देते और सिर्फ टाइम देते, सिर्फ टाइम कि 6 महीने बाद A चला जाता है और 8 महीने बाद कुल लाभ इतना होता है, तो फिर क्या होता है। देखो अगर मान लो ये पूंजी ना दे रखी हो, ये ऊपर वाली ना दी हुई हो, तो टाइम को क्या कर लेंगे, ये 6 महीने लगाए हैं क्योंकि 6 महीने बाद चला गया और 8 महीने बाद हमारा टोटल प्रॉफिट, तो 6 8 8। इसको अगर कट होता तो कट कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो टोटल लाभ 4 4 8 3 11। तो जो ये क्या करते,
फिर 11 में लाभ हुआ इतने का, 1 में लाभ हो गया, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इस अनुपात में है जो लाभ बंट जाता 3 4 4 में। लेकिन जब हमें क्या दे रखा हो, टाइम ना दिया हो और ये पूंजी दे रखी हो 80,000 40,000 80,000, तो फिर उसको ठीक है यहाँ पर लिख लेंगे। कट होता है तो कट कर लेते हैं। जैसे ये 80,000 40,000 80,000 कट हो रहे थे, 40,000 पे कट हो गया तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। तो फिर हमारा लाभ इसी हिस्से में डिवाइड हो जाता 2 1 2 में, 2 1 2 में लाभ इस हिस्से में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मान लो अमाउंट भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, फिर लाभ का क्या करना होता है, अमाउंट की टाइम के साथ गुणा कर लो इस तरह से। 2 तिया 6 आ गया था, 1 चौका 4 आ गया था, 2 चौका 8 आ गया था, तो 6 4 और 8 हो गया था। इसको अगर कट होता तो कट कर लो, 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो 3 2 4। तो लाभ का जो हिस्सा होगा इस तरह से होगा 3 2 4, 3 2 5 और 4 क्या हो गया 9, टोटल लाभ 9 है। तो 9 किसको दिखा रहा है 40,050 को, 9 दिखा रहा है 40,050 को, एक कितने को दिखाएगा इतने को। और हमें निकालना है किसका लाभ निकालना है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 2, तो 2 दिखाएगा इसको। अगर सी का पूछते तो सी की जगह यहाँ पर 4 ले लेते और 4 के साथ मल्टीप्लाई, ए का पूछते तो 3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ 2 की जगह पर सी का पूछते तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती। यहाँ अगर ए का पूछते तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती। तो आशा करता हूँ ये आपका जो समझदारी वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल मतलब कि आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको साझेदारी या पार्टनरशिप का क्वेश्चन बोल देते हैं। सिर्फ मतलब कि 3 केस बनते हैं। पहला सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा रखी हो, टाइम ना दे रखा हो। दूसरा सिर्फ टाइम दे रखा हो, इन्वेस्टमेंट ना बता रखी हो। तीसरा इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है और टाइम भी दे रखी है। तो मैंने ये तीनों है जो इसमें बिल्कुल तीनों क्वेश्चन मतलब कि तीनों तरह के क्वेश्चन इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर एक बार मैं वीडियो ना समझ में आए कृपया करके वीडियो को रिपीट करें। और यह जो आपका क्वेश्चन होगा साझेदारी वाला पार्टनरशिप वाला, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।